नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये आपका जो उत्तराखंड टेट है 2024 उसका सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या-क्या आपके सब्जेक्ट रहेंगे, क्या-क्या आएगा इसमें तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आता है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सबसे पहला है आपके पास कि भाग 1 में है आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो आपका सीडीपी होता है, जिसे हम सीडीपी कहते हैं। उसमें क्या-क्या आएगा आपका, कौन-सा आपके इम्पोर्टेंट रहेगा, वो है आपका सबसे पहला आता है आपका विकास क्या होता है। विकास क्या होता है, बाल विकास क्या होता है, विकास के सिद्धांत कौन-कौन से होते हैं, फिर बाल विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपका विकास आपको पढ़ना है। फिर आता है आपका समाजीकरण प्रक्रिया क्या होती है, और समाजीकरण जो है आपका वाइगॉस्की की थ्योरी आएगी आपकी, ठीक है। आपकी जीन पियाजे की थ्योरी है, कोहलबर्ग की थ्योरी है, वाइगॉस्की की थ्योरी है। इन 3 की थ्योरी आपकी इम्पोर्टेंट है और इसके अलावा आपका कुछ नहीं पूछा जाता है। पियाजे से क्वेश्चन, वाइगॉस्की से, कोहलबर्ग से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगला है आपका कि बाल केंद्रित जो आपकी शिक्षा क्या होती है, ठीक है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा क्या होती है, बुद्धि जो आते बुद्धि आपकी होती है और बुद्धि के प्रकार, बुद्धि के जो आपके अलग-अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बुद्धि के बारे में क्या-क्या कहा है, वो आपका आता है। भाषा और विचार के बीच में आपका जो है संबंध आपको पूछा जाता है। फिर आपका लिंग भूमिकाएँ, लिंग पूर्वाग्रह, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है। और जो आपका मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन, ये भी आपको पूछा जाता है। अगला है आपका समावेशी शिक्षा क्या होती है, ये आपसे पूछा जाएगा। रचनात्मक और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंट जो है आपका, ठीक है, इतना जो है आपका सीखना क्या होता है, ठीक है, ये इस प्रकार से आपका जो पूछा जाता है। ये आपका जो है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो है इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स मैंने लिए हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो है आपका लर्निंग, जो आपका डिसेबिलिटी होता है यानी अधिगम विकार होता है, वह आता है, ठीक है। और अर्जन और आपका अधिगम में क्या अंतर होता है, भाषा अर्जन, भाषा अधिगम में क्या अंतर होता है, हर आपका पेडागोजी में पूछा जाता है, ठीक है। अगला है आपका जो गणित आपका सिलेबस है, जिसका अभी आप गणित सब्जेक्ट होगा पेपर 2, उसका है आपका कि संख्या प्रणाली आएगा, बीज गणित आएगा, अनुपात और अनुपात आएगा यानी रेशियो आएगा, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री आएगी, क्षेत्रमिति आएगी, डेटा संधारण आएगा, ठीक है। शैक्षणिक मुद्दे आएंगे, इसमें थोड़ा सिलेबस आपका अलग रहता है आपका यूटेड में। फिर आपका जो है इंग्लिश जिसकी लैंग्वेज रहेगी, उसमें आएगा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपके आर्टिकल्स रहेंगे, फ्रेजल वर्ब्स रहेगा, मॉडल ऑक्सिलरी रहेगी, एक्टिव पैसिव वॉइस रहेगा, रिपोर्ट स्पीच रहेगी, सिनोनिम एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आइटम्स एंड फ्रेसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये आपके जो है ग्रामर में रहेंगे। लेकिन आपको जो है ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपके जो है 4-5 नंबर की ग्रामर आती है, ठीक है। उसके अगर आप प्रश्न करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है, ठीक है। तो ग्रामर ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल आपको जो है पेडागोजी पे ज़्यादा ध्यान देना है। ये आपकी अंग्रेजी की पेडागोजी है, जिसमें हम सबसे पहले पहले पढ़ेंगे कि लर्निंग अधिगम क्या होता है, और जो आपका अधिगम अधिगम क्या होता है, ठीक है। और अर्जन क्या होता है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। रोल ऑफ लिसनिंग, लिसनिंग स्पीकिंग क्या होता है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज है, ठीक है। उसके बाद आता है लिसनिंग स्पीकिंग क्या होता है, रोल ऑफ ग्रामर क्या होता है लैंग्वेज क्लासरूम में। फिर क्या होता है कि जो आपके चैलेंज क्या होता है लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, जो आपकी विविध कक्षा होती है वहाँ पे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, ये आपसे पूछा जाता है। अगला आपकी लैंग्वेज स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 प्रकार की आपकी लैंग्वेज स्किल होती हैं। LSRW इसे हम कहते हैं आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। LSRW ये हम पढ़ेंगे आपका आगे। फिर इवैल्यूएशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज स्किल क्या होती है। फिर आपका जो असेसमेंट, मूल्यांकन और इवैल्यूएशन क्या होता है आपका, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, ये आपका पूछा जाता है अंग्रेजी में। हिंदी में भी आपका सेम टू सेम सिलेबस है, जो आपका इंग्लिश पेडागोजी में आप पढ़ेंगे वही आपका हिंदी में भी है, कि जो हमने भाषा अधिगम और अर्जन, ठीक है, भाषा के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, भाषा विकास क्या होता है, भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है, भाषा विविधता क्या होती है, बहुभाषिकता क्या होती है, भाषा के मैंने आपको बताया 4 कौशल होते हैं, ठीक है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखने से हम कहते हैं। फिर मूल्यांकन क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होती है, ये आपका जो है हिंदी का सिलेबस हो गया।
तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका इस चैनल पे जो मैंने आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ पे मैंने आपको जो है कंप्लीट आपका जो है उत्तराखंड टेट के लिए जो है 2024 के लिए आपका जो है वो प्रीवियस वीडियो आपकी सीटेट की, लेकिन आपका सिलेबस मिलता जुलता है और वो आपको जो है उसमें आपको पूरा जो है कंप्लीट है, आपको डिस्क्रिप्शन में आपका जो मिल जाएगा और आपको प्लेलिस्ट में जो है मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है आपका जो है 4 वीडियोस में आपकी इंग्लिश की, आपका जो है इंग्लिश की, मैथ्स की, हिंदी की, ठीक है, और एक ईवीएस की आपका, ये आपके 4 कंप्लीट हैं। इन्हें आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। वैसे आपका ये सीटेट के लिए था, लेकिन जो है आपका यूटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जो है फालतू की किताब एनसीईआरटी वगैरह ये कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल में आपको जो है यूटेट की क्लास रेगुलर देखने को मिलेगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है, जो मैंने आपको ये थ्योरी बताई यही पढ़नी है। मैं आपको फिर भी पढ़ाऊँगा। आपकी 20 तारीख से आपकी कंटिन्यूस क्लासेस चलने लगेंगी, ठीक है। इस महीने की 20 तारीख से आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी और जो भी आपका इम्पोर्टेंट रहेगा जितना, वो मैं आपको करा दूँगा। आपका बाल विकास सीडीपी हो गया एक, और इंग्लिश भी आपका मैं कराऊंगा, हिंदी भी आपका, और मैथ्स और साइंस भी मैं आपको कराऊंगा। ये 5 सब्जेक्ट मैं आपको करा दूंगा। इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनते हैं आपके यूटेट में, ये आपको मिलेगा इस चैनल पे। और 20 तारीख से आपकी कंटिन्यूस क्लास होगी। तब तक आप जो है वो 4 वीडियो ज़रूर देखें, उसमें आपका कंप्लीट पेडागोजी मिला है, आपको बहुत सहायता मिलेगी। और अगर आपको नॉलेज अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।